ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा भ्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंता। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें, डिविनिटी की यात्रा में चलना है। मन की वृत्तियों को शांत करने का प्रयत्न करना है। थोड़ा संतोष रखना है जीवन में। जो मिला, जितना भी मिलेगा मेरे कर्म फल है, देने वाला ईश्वर है, मुझे मंजूर है। थोड़ा मन शांति की यात्रा कर सकता है। प्रारब्ध का स्वीकार भाव, जहां परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है उसमें शोक नहीं करता, ऐसा भगवत गीता का वचन आएगा। घर के लोग के जो बर्तन हमारे हाथ में नहीं है, किसका बर्तन क्या है, कोई क्या बात, वो सभी चीजों में प्रसन्नता से स्वीकार करना, ये टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। नया लगेगा ये सब बात, मगर यही शुरुआत है। हमें तो शांत मन से उस सच्चिदानंद का अनुभव करना है। कठिन बात है, धीरे धीरे आ जाएंगी। ये यात्रा में शुरू करेंगे तो सभी का स्वागत है इस वृंदावन की यात्रा में, श्रीमद् भगवत गीता की। और जहां मिलेगा यात्रा के अंत में भगवान कृष्ण सामने और हम सामने। बस यही है जीवन की अंतिम पड़ाव, या कोई भी पड़ाव में हम इसी यात्रा में चलेंगे। तो प्रवेश कर चुके हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जो पूर्ण अध्याय है। मंगलाचरण का दौर चालू किया है। 2 मंगलाचरण के अर्थ दिए थे, आज एक और एक ले लेते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने अच्छा लिखा है, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग, ऐसा लिखा है। मेरी कृष्ण में प्रीति बढ़े, इसके लिए पाठ कर रहा हूं मैं मंगलाचरण का, और जिससे मेरा विनियोग हो जाए। बड़ा अच्छा बात सर। एक मंगलाचरण ले लेता हूं, 5 नंबर का होगा वो। एक जीवन एक रण नदी है, वैसे रण नदी को, और नदी चलती है तो रुकावट भी आती है। कहाँ कोई पेड़ आते हैं, कहाँ कोई पत्थर आते हैं, कहाँ बनाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक ये मंगलाचरण है। ये संसार रूपी नदी में बड़े विकट है। दूसरी छोर पे एक तट इधर है, एक तट यहाँ पे। एक तट पे जन्म मृत्यु है और एक तट पे ईश्वर है। इसके बीच में जो पसार होना है, तो इसमें बहुत कुछ बीच में आ जाता है, उसे हम पार कर सकते हैं, मगर किसके लिए? ये बड़ा अच्छा मंगलाचरण है। केवर्तक केशव, जिसका सारथी केशव है। भगवान के कहे हुए मार्ग पे चलते। केशव का आप किसी को कह सकते हैं, सदगुरु को कह सकते हैं। ये हमें भरोसा है कि हमें ले जाएंगे, जहां ले जाए वो ठीक है सर। तो केवर तक केशव का यात्रा में सभी के नाम है, इसमें ज्यादा नहीं लेते हुए। भीष्म द्रोण तटा, ये रण नदी है। ये नदी को पार करना है, नहीं कर सका तो जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ ही गोल गोल घूम के वापिस पुनर्जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयम शयनम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। फिर वही माने रिटर्न टिकट। भगवान तो संसार को दुखालय कहेंगे अगर आसक्ति है उसके लिए। अटैचमेंट और दुखालय है, ममता है तो दुखालय है, और निर्मम निरा तो शांति शांति है संसार। भीष्म द्रोण तटा, ये किनारे के उधर पार करना हमें। सुख शांति और आनंद का किनारा है, जिसको भगवान कह सकते हैं। वहां पे कौन खड़े? भीष्म द्रोण तटा। भीष्म और द्रोण जो अजय है, इच्छा मृत्यु है, और राग और द्वेष है, सबसे बड़े शत्रु हमारे बीच में आते हैं।
लाइक्स एंड डिसलाइक देखेंगे हम, भगवत गीता शुरू होंगी तो ये अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिन में कम कर दे, प्रियता अप्रियता थोड़ा नॉर्मल बन जाए, कोई लेबल नहीं मारे हम, तो अंदर शांति का और सुख का अनुभव हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति बहुत समीप है। खाली लाइक्स एंड डिसलाइक्स अगर हम रिएक्ट करते हैं या मन करता है, उसे थोड़ा थोड़ा दिन में 1-2 बार कम करना है, नहीं वो छोड़ देना है। चलो, ये भीष्म द्रोण तटा, ये तट पे खड़े हैं, उसको पार करना कठिन है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, ये संसार रूपी नदी को ये रण नदी लिखा है उसमें, हमारे संसार की नदी है। जयद्रथ भी बीच में खड़ा, जयद्रथ को वरदान था, एक दिन के लिए उसे कोई हरा नहीं सकता है। अभिमन्यु का जो वध हुआ, ये जयद्रथ भी खड़े, जयद्रथ अहंकार अहंकार है, वो नहीं जाने देता है। वो कहता है मैं जो करता हूँ ठीक है, बात तो यही है। अहंकार तो कहेगा, अज्ञानी कहेगा मैं जो करता हूँ ठीक है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, मेरे सब इसमें गांधार मन शकुनी, गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी, इसमें मगरमच्छ शल्य और ग्राह सबका नहीं लेता हूं मैं, कृपेण वहनी, इसमें भंवर भी आते हैं जल में, कृपेण वहनी, कर्णे न वेलाकुला, कर्ण है भाई, अगर बच गया आगे तो ये वेलाकुल है, भंवर चल रहा है, कर्णे न वेलाकुला, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, ये सब मगरमच्छ भी लगे उसमें, इसमें से भी बचना है। इसके बहुत अर्थ है। क्या है, गांधार नीलो शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुल, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनावर्तिनी, और अगर बच गए इसमें से भगवान के किनारे पे जाने के, तो दुर्योधन खड़ा है। ये सब नदी का जल आखिरी में दुर्योधन की ओर जाता है, इसमें तो पार ही होना मुश्किल है, दुर्योधन तक पहुंचना भी। दुर्योधनावर्तिना, ऐसी माने रण नदी है, ऐसी जीवन की नदी है। सोत्तीर्णो खलु पांडवे रण नदी, मंगलाचरण कहता है पांडव लोग उसको पार कर गए, उत्तीर्ण कर दिए। क्यों? केवर तक केशव, उसका सारथी है भगवान का, बड़ा सारथी माने जो मैं सही रास्ते पे चला है वो मन सारथी है। चलो ने कहा है सब भगवान है नहीं, वो सब बात करने का कोई अर्थ नहीं है सर। हमारा सारथी जो है वो भगवान होना चाहिए, और भरोसा भगवान है। श्रीमद भागवत में एक माने एक सिमिली है ऐसे, कि शरीर रूपी नौका है, बड़ी बात है, अच्छी सिमिली है सर। सदगुरु रूपी नाविक है, गुरु भी तो गुरु भगवान एक ही है, सदगुरु रूपी नाविक है। अनुकूल हवा चल रही गुरु कृपा की, और कह रहे हैं कि जहां ले जाए वहां चले जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पाल खोल पाल खोल। नदी के ऊपर जो गुजराती में षड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वो जो नाव जो है उसके ऊपर वो घुमाते रहते हैं जहां हवा आएगी, वो कहते थे पाल खोल खोल दे, भरो हवा के इधर उधर क्यों करता है। भगवान की मर्जी की जो हवा चले उसी में तेरे शरीर की नाव को ले चल। अच्छी बात है साहब, कठिन है, शुरू में सुनने से लगेगा कि इधर बंद कर देना, अच्छा संडे का दिन है, कर सकते हैं आप। तो प्रवेश करें सर, हम दूसरे अध्याय के पहले चरण में हैं, जहां भगवान ने अर्जुन को कह दिया कुतस्त्वम कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम क्लेब्यम स्मगम पार्थम नेतत्वय उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। ये कहां से तेरे में मैंने ये आ गया, जो आर्य लोग को ठीक श्रेष्ठ लोग नहीं आज भागने की बात जो है, कुतस्त्वम कश्मलम मोह कहां से आ गया, और ये कायरता तेरे में कहां से आ गई, नपुंसक जैसी बात कर रहा है। ऐसे समय जहां जीवन का अंतिम परफॉर्मेंस देना है, रोज हमारी तो कसौटी है, रोज परीक्षा है सर। हम कैसे पूरे दिन में जी ले, कैसे शांति से बरकरार से हम जीते, रोज परीक्षा है, रोज हमारा यही टाइम, उसमें से बच गए, किसको विक्टिम कार्ड बना दिया। सब नहीं करना है, बस संभल के चलना है, सावधान रहना है, बहक नहीं जाए, बह नहीं जाए, अपनी मन मूल को छोड़ नहीं दे, स्वभाव को बदले नहीं कोशिश कर सकते। भगवान ने कहा ये ऐसे समय में शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप,
ये धर्म की बात, इसकी बात, कुल नाश होगा, ये होगा, सब ये सब बहुत कमजोर दिल की बात है। छोड़ उसको और उठ जाए युद्ध के लिए। और यहां से जो गेस्टाल्ट बना था, ये 2 श्लोक में जवाब दे दिया, मगर अर्जुन ने सुनी भगवान की बात और कबूलात करेंगे वो। अभी हम उस पे चलते हैं। तो कल जो 2 श्लोक देखे थे, एक बाकी रह गया कि ऐसा भगवान के कहने पे अर्जुन ने वही बात दोहराई। ये बात सुनी है मगर जवाब वो बात का नहीं दिया और कहा कि क्या आप बात कर रहे हो, इस रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने मैं युद्ध करूंगा? नहीं, ये तो पूजनीय है, इनका तो आरती करूंगा, मैं पूजन करूंगा इनका। बहुत अच्छी बात है। और ये महानुभाव है, गुरुजन है, उसको मैं कभी भी मन हत्या नहीं कर सकता हूँ। और उसके सामने में इस संसार में भिक्षा का अन्न खाना में श्रेय कल्याणकारी समझूंगा। ये कल हमने देखा बात। भोक्तुम श्रेय कल्याणकारी, यहां हम रुक गए थे। ये भोक्तुम से याद आया था ईशावास्य उपनिषद का मंत्र। भुंजन माने वो खाने को भोक्तुम भी कहा है, भुंजिए कहते हैं। तो कल जो बात हुई थी, ये भुंजिए आगे है, यही है श्लोक में। पूरा कर लेता हूं। मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारी समझू, कल बात हुई थी। अर्जुन क्षत्रिय टाइप है, वो सन्यासी नहीं बन सकता है, वो ज्ञानी नहीं बन सकता है, कर्मयोगी बन सकता है। देखेंगे धीरे धीरे चलने में। हमको भी हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम कौन सी टाइप के हैं। वो टाइप में 100% पालन करने को भगवत गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। अपना स्वधर्म है ये, उसको पालन करते करते मृत्यु भी कल्याणकारी है। मगर अपना स्वभाव से विपरीत स्वभाव ले जाना परधर्म भयावह, भयानक रहेगा। और कल जो देखा था कि 5वां श्लोक, क्योंकि गुरुजनों की हत्या करके इस लोक में लोही से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोग को मेरे नहीं भोगना है। भुंजी, वहां से बात निकली थी। तो फिर से एक बार वो मंत्र कहते हैं उपनिषद में जो आता है, ईशावास्य उपनिषद, शंकर भाष्य जिसके ऊपर कल जो बात मंत्र का था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये भुंजिता शब्द है, माँ घृदा का। संसार में ईश्वर की चैतन्य की आवाज से ही सब लवालब है। सब इसके ऊपर संसार, इसके ऊपर पृथ्वी, इसके ऊपर सब है। सब अंदर बाहर वही है। यत्किंचित जगत्याम जगत है, तो कह दिया कि सभी ईश्वर का है, तो सब जगह पे है। तो फिर तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहले त्याग करो और फिर भोगो, ऐसी माने ये देश की परंपरा है सर। पहले दो फिर लो भोगो, ऐसी बात है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन के बहुत अर्थ है, शंकर भाष्य है सर। तेन त्यक्तेन का अर्थ है ये मेरा है वो भाव छोड़ दे, भगवान ने दिया वो प्रसाद है। तेन त्यक्तेन, फिर उसको प्रसाद भाव से भोग, जो भी मिलता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमारे देश की परंपरा है। हमारे पास जो भी होता है पहले दिया जाता है, फिर हमें उपयोग में लिया जाता है। एक माने कमाई भी जो होती है उसका 10% पहले दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है सर, लोग करते भी है, सभी धर्मों में है। इस्लाम में जकात है, सब में है 10%। फिर वो ग्रोस में नेट ये सब नहीं होता है। जो आया पहले, जरूर वाले को मालूम है किसको दवाई की जरूरत है, किसको घर में अन्न नहीं है, बोले भी घर दे देता है। डोनेशन नहीं, बुला के नहीं, दियते अनुपकारी में। तेन त्यक्ते न, सभी ईश्वर का है, मेरा कुछ है नहीं, तो पहले मैं किसके, मेरे से ज्यादा जरूर वाले को दे दूं, फिर मैं भोग करूं। भुंजीय शब्द भोग, भोगना, भोगना शब्द लिखा है। तो यही बात है, तेन त्यक्ते न भुंजीता। थोड़ा कोशिश कीजिएगा सर। और माने भोजन भी कभी करते हैं तो ख्याल रखेगा, उसको भिक्षा भाव से भोजन करना। भगवान तूने दिया है, तेरी कृपा है, बस तेरा है, तुझको अर्पण, मैं प्रसाद भाव से लेता हूँ। फिर लाइक डिसलाइक नहीं करना। नमक का में और मिर्ची ज्यादा नहीं होता है, प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रेसिडिटी ऑफ माइंड। ये हमारा आखिरी अवस्था है। कुछ भी कर लो, प्रसन्नता लाओ जीवन में। श्लोक आएंगे अभी 63, 64, 65। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि, टॉप क्लास श्लोक सर, किताब रखने के। थोड़ा प्रसन्न रहिएगा, ऐसे भी खुश रहेगा अंदर से। चेहरा जो है उदास मत रहिए। उसका वाइब्रेशन ये जीजा जी को मालूम होगा, सब और ही खराब हो जाता है। तो जो भी हैगा,
तेन त्यक्तेन भुंजीता। शंकराचार्य ने कहा ये मेरा है वो भाव छोड़ दिया तो आत्म भोग को भोग, तू ब्रह्म भोग को भोग। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ। और यह दूसरी एक लाइन है, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ ग्रीदा, डोंट बी ग्रीडी, मुट्ठी पकड़ मत रख, जब ईश्वर का है। हाँ, भगवान ने दिया है तो उसको मैंने 100% परफॉर्मेंस में रखना है। घर भी मंदिर जैसा बनाना है, डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे रहेंगे मगर हमारी आसक्ति नहीं रहेंगी। बात बहुत कठिन है। एक शब्द आएगा अनिकेत करके, रहने के स्थान पे जिसकी ममता और अहमता नहीं है वो उसको अनिकेत कहते हैं। 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण। चलो कठिन बात हो जाएगी, मुझे लगता है कि जो पहले नहीं सुने उनके लिए थोड़ा कठिन है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। माँ ग्रीड, डोंट बी ग्रीडी। कस्य स्वित धनम, धन में क्या रखा है, ऐसा उपनिषद का मंत्र कहता है। धन में सब कुछ रखा है, मगर मेरा धन है तो दुख है, भगवान ने दिया तो खुश सुख है। देखो, द चेंज ऑफ एटीट्यूड है, कुछ नहीं इसमें। इफ यू, हम लोग अगर स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में जाएंगे तो इट्स ओनली एन चेंज ऑफ एटीट्यूड। मेरे में से तेरा है, और माना यही बात, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। भगवान का वो सब, वो ऐसा नहीं, रहना तो वही है जैसे रहते हैं वैसा, मगर खाली दृष्टि बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाए, एक गोल बन जाए तो जीवन बन जाए, तो फिर मैरी गो राउंड। तो कोई बात नहीं, तो भूंजिए, ये भगवान को जवाब दे दिया कि भाई। और बात हुई थी कि एम्फेसिस जो है आचार्य रजनीश का कहना है कि अर्जुन ये कहना चाहता है कि वो गुरुजन है वो तो ठीक है, पर मैं एक शिष्य होकर उसके मर, एम्फेसिस खुद के अहंकार पे, मैं मारूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अपने गुरु को मार दिया, अपने पिता को मार दिया। और फिर मैंने ऐसा किसको मार के फिर अर्थ और काम रूपी भोग को भोग रहा है तू। नहीं नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। और भगवान ने जो बोला था कि तेरे में कायरता नपुंसकता क्यों आ गई, उसका जवाब और शरणागति 7वें श्लोक में ये भूमिका शुरू हो गई। ये अंदर का गेस्टाल जो था वो 2 श्लोक में सुना दिया। जो भगवान की बात जो है अभी धीरे धीरे कहेंगे, जो भगवान ने कहा कायरता वाली बात। तो चलते हैं हम दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम पूर्ण अध्याय भगवत गीता का, और 5 हिस्से में ये शरणागति का हिस्सा शुरू हो रहा है। फिर आत्मज्ञान का दूसरा हिस्सा है, वो कठिन रहेगा, 11 से लेके 30 श्लोक है, फिर सरल सरल, फिर कर्म योग, और फिर सत्य तब। चलो चले 6ठे अध्याय में, 6ठा श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम। थोड़ा अच्छा भाव, गीता में एक शब्द है 17वें अध्याय, भाव संशुद्धि मनस्तप। थोड़ा भाव को शुद्ध करना है। हमारे क्या भाव अशुद्ध है ना, मैं और मेरापन बड़ा अशुद्ध होता है कि कहाँ पे भी जाएगा। थोड़ा तू और तेरापन, भगवान ऐसा कर सकते हैं तो करना। तो चलो, अभी या अभी अर्जुन जो भगवान के वो बात की 6ठे श्लोक में जो कह रहा है कि उसमें भी संशय, युद्ध करना कि नहीं करना, इज इन डोलड्रम। एक ऐसी अवस्था आती है जिसको किम कर्तव्य मूर्ता कहता है। जीवन में सब में आती है ऐसी परिस्थिति में आ जाती है, या खुद करते हैं या सामने से आ जाती है। वह व्यक्ति कुछ नक्की नहीं कर सकती, किम कर्तव्य मूर्ता, ये करूं तो ठीक, ये करूं तो ठीक, और डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसी अवस्था में है अभी अर्जुन। खुद नक्की कर लिया, युद्ध करने आया तो सभी स्वजन थे, मालूम था, नजदीक देख लिया तो स्वजन देख लिया, और युद्ध नहीं करूंगा ये बात होगी। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, और आई भी होगी, और आगे भी आ सकती है। तो यह 7वां श्लोक शुरू होगा, जरा वो पढ़ लेना। हम पहले 6ठा श्लोक पे चलते हैं, युद्ध करना के ना करना, इस बात के अर्जुन के संशय का श्लोक ऊपर लिखा है, इसलिए 6 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय। न च एतत् विघ्न कतरत न गरीय यदवा जयेम यदि वा नो जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे द्रात्र राष्ट्राः। ये जो किताब जिनके पास है, ये तीसरी लाइन जो है जिजीविषाम, उसमें एंड में कैसा डैश मारा है, डैश मारने थोड़ा बाकी है, तो चौथी लाइन में जो स आधा है ना, उसको ह हो जाएगा, जो जीजी विषाम हो जाएगा, और ये स निकल जाएगा। ते ड जब भी होता है उसका अ होता है, ते अवस्थिता प्रमुख है धात्र रास्ता। ड जब आ जाए उसको अ कर देने का, 2 ड आ जाए तो आ कर देने का।
और ये लाइन जो दी है तीसरे श्लोक में, जिजीविषा में एक्सपायर, ऐसी लाइन आएगी तो इसके पीछे की लाइन का पहला शब्द ह कर देने का, ये 100 ह हो जाएगा, क्योंकि 32 का ये है अनुष्टुप ज्यादा आएगी, 33 34 रहता है तो ऐसे आ जाता है, स का ह हो जाएगा, इसका जीरो ऊपर ये होगा तो म हो जाएगा, ये तो याद आया इसीलिए। तो अन्वय लेते हैं, पोएट्री टू प्रोज। एतत् च न विद्न, एतत् माने अभी आप जो बात, ये जो है ये हम ये भी नहीं, विघ्न माने ना जानते, नहीं भी जानते, क्या नहीं जानते, वापिस न शब्द आया 3 बार, न माने हमारा, न और 2 मिनट, न के लिए हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना के ना करना, ये दोनों में से कतरत गरीय, कतरत माने कौन सा, और गरीय माने श्रेष्ठ। गरीय शब्द शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, ऐसा कहते हैं, भक्ति इव गरीयसी, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लोग भी कह के शंकराचार्य ज्ञान की बात करते, भक्ति की बात करेंगे, भक्ति एवं गरीयसी श्रेष्ठ के, गरीयस गरीय शब्द है। तो शंकराचार्य ने भक्ति किसको भक्ति कहते हैं, जो श्रेष्ठ है, स्व स्वरूप अनुसंधानम साहित्य भक्ति। थोड़ा सुना है पहले उनके काम का है, नए लोग का आराम, स्व स्वरूप अवस्थानम साहित्य भक्ति, मैं असल में मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, या मेरा मूल भगवान है, उसके साथ में जो जोड़ दे वो साधन को भक्ति कहता हूं, भक्ति साधन है सर, स्वस्वरूप अनुसंधान सहित भक्ति। और दूसरा एक शब्द मुझे ठीक लगा, मेरा जोड़ दिया होगा जो भी होगा, तो भजन किसको कहते हैं आप, स्वस्वरूप अवस्थानम सहित भजन, मेरा स्वरूप जो आत्मा उसमें जुड़ जाओ, उसको भजन कहते हैं। फिर आप अंदर से ओमकार का गान चालू हो जाता है, एक मौन का संगीत रहता है, संगीत मौन का होता है, जब तक मन चलता है तो बाहर का संगीत सुनता है, मन शांत होता है तो एक मौन का संगीत बजता है, और मौन के संगीत में कृष्ण की अनुभूति होती है, या कोई भी जिसी की खुद के स्वरूप की अनुभूति होती है। कतर तो गरीय, युद्ध करने में और नहीं करने में हम कतर, कौन सा श्रेष्ठ नहीं, कुछ मालूम ही नहीं अभी, भाई सब मालूम है, युद्ध करने तो आया है, मोह हो गया, डिल्यूजन हो गया, स्वजन दिख गए। तो अभी और दूसरा, यतवा अथवा, हम ये भी नहीं जानते, ये सब काउंस में लिखा है सर, हम ये भी नहीं जानते कि जयेम यदि वा न जयेयु, तो कोई लॉजिक नहीं, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे हम ही नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। अर्जुन जानता है मैं जीतूंगा, क्योंकि वो कभी हारा नहीं, उसको हार नहीं मालूम है अर्जुन। फिर भी अभी देखो, ये मन की अवस्था, अगर मन एक नक्की कर लेता है युद्ध नहीं करना, दलील कर रहा है, तो ये कह रहा है यतवा जयम यदि वा न जयेयु। पहले अध्याय में तो कहा था, दो सेना के बीच में मेरा रथ देखो, मैं देखता हूँ ये कौन है, इनको पता नहीं मेरे सामने लड़ना, ऐसा कहा। दुर्बुद्धि प्रिय चिकित्सव दुर्योधन, इसको क्या अच्छा लगा नहीं क्या है दुर्योधन को, इनकी बुद्धि बैर मार गई, दुर्बुद्धि हो गई कि मेरे साथ में लड़ने आए, पता है उसको जीतूंगा मैं। पूरी गीता में कभी नहीं बोलेगा मैं हार सकता, नहीं हार भी नहीं सकता, क्यों, केवर तक केशव, जीत गए जिसका साथी, साथी माने विवेक, जिसमें जिसमें मैंने समझ है, जो भगवान विवेक आएंगे तो हम देखेंगे बुद्धि की 7 अवस्था 8 अवस्था हो, उसमें जो अंतिम अवस्था है वो स्थित प्रज्ञ विवेक जिसको कहते हैं, देखेंगे। तो हमें ये भी नहीं जानते, अर्जुन का कहना है कि यतवा जयेम यदिवान अजयेयु, हमें हम जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे, या न, वापिस वो आखिरी बात करती है, या न माने ये हमारे स्वजन जो है जितने तो युद्ध तो घर का है, युद्ध कोई बाहर के तो कोई है नहीं, पर सभी युद्ध घर के ही होते हैं ज्यादा करके, पर माने मित्र शत्रु बनता है और अपने पराये बनता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। ज्यादा अटैचमेंट जहां हो गया वो माने दूसरे पहलू पे चला जाता है, 2 अति होती है, एक सुख ज्यादा होता है तो उसकी अति का नाम दुख है, हम लोग को बीच में रहना है, मध्यम मार्ग, जो मित्र है वो शत्रु बन सकते हैं और अपने पराये बन सकते हैं, ये नियम भी है। भगवान बुद्ध को पूछा था एक युवक ने,
कि सर शत्रु बहुत बढ़ गए, क्या करूं? बोले मित्र बनाना बंद कर दे। लॉजिक बहुत सच्चा है। चलो कोई बात नहीं। तो यदि वह न जय या न हत्वा, हम तो इनको मारना ही नहीं चाहते। न जिजीविषा जिजीविषा ऐसा है तो जीने की इच्छा। हमारी जिजीविषा नक्की कर लेना, किसके लिए जी रहे हैं सर? या न हत्वा न जिजीविषा, इनको मार के हम जीना नहीं चाहते। एक जिजीविषा बड़ा अच्छा शब्द है, जीने की आस, जीने की इच्छा। कहते हैं कि बहुत बीमारी इतनी हो गई फिर भी अभी इनकी जिजीविषा इतनी है, जीने की तमन्ना, ऐसे तो शरीर चल रहा है अभी भी, कितनी दवा कुछ नहीं होता है। अपने आप को पूछना, हमारी जिजीविषा क्या है? हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारा गोल क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के बगैर जिएंगे तो मैरी गो राउंड आ जाएगा सब। मैं भी बहुत मैरी गो राउंड देख चुका हूँ, मेरे अनुभव से कहता हूँ। एक लक्ष्य रखे, या तो मन की शांति का, या तो भगवान की मर्जी का स्वीकार का, ना समझे तो संतोष का। जो मिले उसमें संतोष, भगवान को छोड़ो, जोड़ो, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अहंकार मानेगा नहीं, मेरी चीज नहीं होगी मेरी मर्जी की, तो इसलिए किसके ऊपर डाल देने का। भगवान बोले मेरे पे डाल दो, एक बार डाल तो दो, फिर छोड़ेगा नहीं सर। बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है। कहते ईश्वर अंतर्यामियों के सन्मुख देखते रहता है कि कभी ये मेरी ओर देखे। चौथा अध्याय है सर, 5वां 6वां श्लोक है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थम परम तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए, मैं तेरे 7 जनों को जानता और मेरे मर तू मेरे तेरा जन्म नहीं जानता, और मुझे भी नहीं जानता। कमाल की बात है। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे सर, भगवान का नाम लेके जाएंगे और उसको मिलके जाएंगे। ये मेरी बात में करना, आपको स्वतंत्र है सर। ये इसमें से ठीक लगे नहीं लगे सब स्वतंत्रता है। तो मगर ये गीता प्रेस जो देगा वो सब सही। जिनको मार के हम जीना नहीं चाहते, हाँ, तो जिजीविषा बड़ा अच्छा शब्द है। गुजराती में बोलते हैं इनकी जिजीविषा बहुत है, जीने की इच्छा बहुत है सर, इसलिए ठीक है। नहीं, जीने का कौन सा, क्या क्या जीने का सर? ये फैमिली, परिवार, ये सब सेकेंडरी है सर। आध्यात्मिक बात करता हूँ, उसमें 100% सब में देना है, मगर उनके साथ प्रेम से रहना है। सेल्फलेस रिलेशन है, देने वाला बनो घर में। चलो, न जीजी विषाम, इसको मार के हम जीना भी नहीं चाहते। तो ये धृतराष्ट्र राष्ट्र प्रमुख अवस्थित था, वही ये हमारे आत्मीय है, हमारे स्वजन है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे साथ में सामने युद्ध के लिए खड़ा है। ये सब बात जो है असंगत बात है। वैसे जिनको मैंने मार के हम जीना नहीं चाहते, वो हमारे सामने मारने के लिए खड़ा है, युद्ध करने के लिए खड़ा है। ऐसी बात कर दिया। और ये गीता, भगवत गीता का शरणागति का नंबर 1 श्लोक है, 7 नंबर का श्लोक। मैंने बताया था कि आचार्य जो मैंने इसके ऊपर टीका लिखते हैं, टीका माने कमेंट्री, इसका भगवान का लक्षार्थ क्या है, तत्वार्थ क्या है, ये तो सूत्र है। ये 32 श्लोक के सूत्र है, थोड़े बड़े श्लोक भी है। तो सूत्र में कुछ रहता नहीं है सर। सूत्र के लिए तो पूरा साइंस आना चाहिए। तो उसका विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोध है, तत्वबोध है। हमको जरूर नहीं, हम तो ले लेंगे इसमें। मगर सभी आचार्यों, शंकराचार्य ने शुरू किया था, भगवत गीता को प्रस्थान त्रय में नाम दिया। आत्मस्वरूप परमात्मा प्राप्ति के लिए रास्ते में 3 है प्रस्थान। एक प्रस्थान का नाम है भगवत गीता। तो भगवत गीता को कहा स्मृति प्रस्थान। ये स्मृति दिलाता है कि तू कौन है। हम भूल गए, हमें पता है, पर हम भूल गए, हम विस्मृत हो गए, हम संसारी बन गए तो भूल गए। तो भगवान बोले कि इसका नाम, शंकराचार्य ने कहा, स्मृति प्रस्थान है भगवत गीता। और अर्जुन आखिरी शब्द भी यही कहेंगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया चिता। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति हो गई कि मैं तो भगवान को, मेरी मैं कहा झंझट में हो गया सर। तो ये इसको कहते हैं भगवत गीता को, माने स्मृति प्रस्ताव, स्मृति। और सूरती शब्द है, 600 साल पहले के कबीर और ये सब सूरती शब्द कहते हैं, सूरती स्मृति, रिमेम्बरेंस। भूल गया हूं,
दूसरा जो उपनिषद जो शंकराचार्य ने 11 के 10 के उसको कमेंट्री लिखी, कमेंट्री कहते, उसको श्रुति प्रस्थान का, श्रुति माने सुनने का है, पहले सुनने की कला थी, श्रवण इसको कहते हैं सुनने से। हमारे देश में प्रथा है सुनने की प्रथा है, श्रवण की, और दूसरे देशों में पढ़ने की मन है, उसको वेरी वेल रेड पर्सन कहते हैं, और सुनने वाले को बहुत सुश्रुत कहते हैं। सुनने वाला, सुनने से बात यहाँ जाती है ऐसा कहते हैं हृदय में, और पढ़ने से बात आती है दिमाग में, और दिमाग संशय में रहता है, उसकी जितनी जानकारी उतने वो जान सकेगा। सुनने से शायद दूसरे की जानकारी, शंकराचार्य की जानकारी हमें तो, हम तो समझ में हो गया इसका ये अर्थ। खुद पढ़ेंगे तो लेंगे, सब आता है। इसीलिए श्रवण की महिमा है सुनने की, और श्रवण के बाद में मनन करना है। ये जितना सुना है उसमें से कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं काम के, एसेंस उसका, और उसको मनन कहते हैं। उसको दोहराने के मैं किसमें प्रैक्टिस में रख सकूं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन है, फिर मैं प्रैक्टिस में रखूं, उसको निधिध्यासन कहते हैं। सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, मैं कौन हूं वो जानने के बाद में मैं दूसरी चीज को नेगेट करूं, कर्म करते करते लूंगा, कभी याद दिलाना, निधिध्यासन किसको। तीसरा जो है कमेंट्री लिखी गई शंकराचार्य ने। शंकराचार्य माने 888 में उनका जन्म है, कालडी में, आदि शंकराचार्य। तो तीसरा जो है प्रस्थान का ब्रह्म सूत्र एक है। ब्रह्म सूत्र जो है माने उसको न्याय प्रस्थान किया है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर का, ये तो हमारे काम का नहीं, खाली ये तो बात निकली इसलिए। तो ये जो है माने शंकराचार्य के बाद में जितने आचार्य हो गए, 5 मुख्य आचार्य हो गए, तो चारों चार बाकी के भक्ति मार्ग के थे, शंकराचार्य को अद्वैत वाले कहते, ज्ञान मार्ग वाले कहते, क्या आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, और क्या नाम है, तो इन्होंने भी कमेंट्री लिखी है तीनों पे, तीनों पे कमेंट्री लिखे, उसको आचार्य कहते हैं। निम्बाक आचार्य, 4 आचार्य, और शंकराचार्य पहले हो गए सब, 600 700 500 साल में हुए, बाकी 4 आचार्य। वो भक्ति मार्ग, भक्ति द्वैत का मार्ग, एक मैं और भगवान, मैं और भगवान। और शंकराचार्य जो कहते हैं आत्मज्ञान में मैं साक्षी हूं, मैं असंग हूं, मैं निर्लेप हूं और व्यवहार करता हूं। पर कठिन, देखेंगे धीरे धीरे, तो कंफ्यूज मत होना, सवाल पूछते रहो सवाल तो फास्ट निकल जाता है। तो इन्होंने जो है वो कमेंट्री लिखी है, भक्ति परख लिखा है। तो वो वहां से जिन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी, उन्होंने ये 7वें श्लोक से भक्ति मार्ग वाले ने कमेंट्री लिखी है, भगवान का इसमें अर्थ क्या है, सभी सभी श्लोकों का। जैसे साधक संजीवनी है नंबर 1, स्वामी राम सुखदास जी, वो कमेंट्री है भगवान के माने कहने का तत्व से, वेदों के से, उपनिषद से क्या अर्थ होता है, और हमारे जीवन में हम किसको प्रैक्टिस में रखें, ये सूत्र है। ये क्या माने आइंस्टाइन का जो सूत्र था, E इज इक्वल टू mc², क्या जो है, एनर्जी इज इक्वल टू मैटर एंड, भाई ये तो साइंस जानता, ये वैसे सूत्र है सर। और सूत्र को जानने वाले जो है मैंने व्याख्या भाष्य देते, उसको भाष्य कहते हैं, कमेंट कहते, 1000 से ज्यादा भाष्य है भगवत गीता में। मगर सभी महात्माओं को माने माने एक आवाज में कह सकते हैं, तो कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी का साधक संगीत। भगवत गीता का थोड़ा स्पर्श हो जाए तो जरूर ले लीजिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से, साधक संजीवनी। तो ये श्लोक कहते हैं, मैं सुना है, जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, क्या नहीं। लगता है ये भी ठीक है, नहीं ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैंने सुना कि वैष्णव लोग कहते हैं 7 बार ये श्लोक कहते हैं, और भगवान कहते, भगवान को कहते हैं मैं शरणागत हूं, जो करना है कर। ये मुझे अच्छा लगता है श्लोक, थोड़ा शरणागति का पहला श्लोक है। शरणागति की बात फिर 7वें अध्याय से शुरू होगी, जो भक्ति खंड है। अच्छा, कहना भूल गया मैं, ये 1 से 6 अध्याय जो है भगवत गीता के, मैंने 2 से 6 अध्याय ले लिए, 3 हिस्से में भगवत गीता। ऐसा आचार्यों की मौज है सर, ये 1 to 6,
7 to 12, 13 to 18, 18 चैप्टर है, 700 श्लोक है। तभी देखो कि ना कमेंट्री देते हैं तो उनको तो सब पूरा शास्त्र एक्सपीरियंस वाले रहते हैं। उन्होंने कहा कि मन के 3 दोष है। सुन लीजिए, मैं कहना भूल गया, शुरू में बोलना चाहिए था, याद नहीं रहता है। थोड़ा फ्लो में आ जाते हैं, ये सामने देखेंगे तो लगता है कि बोलते ही रहो और सब भाई श्वास भी छूट जाए साथ साथ, बोलते बोलते ही भगवत नाम। हरि से लागी रहे मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। कोई भी हिसाब से लगे रहो, भगवान को जोड़ के। हाँ, तो क्या बात चल रही थी, भूल गया वो। भाई कोई याद दिलाओ। चलो जाने दो। तो चलता हूं मैं शरणागति के। हाँ, मेन बात ही रहेगी। तो पहले 6 अध्याय जो है, विशेषकर से 2 से 6, मन के 3 दोष। तो 6 अध्याय का 3 हिस्सा है, ऐसा आचार्यों ने कहा। 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, मन के 3 दोष है। 6 अध्याय के एक एक, उसमें से मन का एक एक दोष पूरा हो जाता है। भगवत गीता खत्म हो गई तो मन अमन हो जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़ तदोच्यते। देखेंगे धीरे धीरे यात्रा में जाएंगे। तो ये जो अभी पहला हम ले रहे हिस्सा, 6 अध्याय को कर्मखंड कहते हैं। इसमें कर्म की ज्यादा विशेषता है। 3 अध्याय के नाम ही तो कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे सब नाम। तो मन का पहला दोष है मल दोष। देखिए अभी सुनिए, तो मैं भूल गया तो शुरू में बोलना चाहिए। मन अगर आईना है, मन मुकुर निज मन मुकुर सुधारे, मुकुर माने आईना। मन को आईना कहेंगे, मन अच्छा है। तोरा मन दर्पण कहलाए, पिक्चर का गाना। दर्पण ही होना चाहिए। सामने प्रतिबिंब आया है तो देखा, प्रतिबिंब चला गया, आईना खाली खाली, शून्य शून्य शून्य। हम तो माने सब ग्रामोफोन की रिकॉर्ड में सब टैप हो जाते हैं। तो ये पहला दोष है मल दोष। तो कहते हैं कि आईना है, अगर उसके ऊपर कोई मिट्टी धूल जम गई है तो रिफ्लेक्शन पर नहीं देता है बरोबर। ऐसा मन के ऊपर एक मल्च बैठ गया है, काम क्रोध लोभ मोह, एक ही है कामना है, उसके ऊपर साथ में सब पूरी नहीं हो गया तो क्रोध, पूरा हो गया तो लोभ, और पूरा नहीं हो गया तो मोह, फिर मात्सर्य मद, थोड़ा अहंकार कुछ आ गया तो मात्सर्य, कुछ दूसरे पास आ गया तो उसके साथ मने उसकी बुराई, मात्सर्य। ये मन के ऊपर मल दोष आ गया है। तो पहला 6 अध्याय जो है उसको कहते हैं कि मल दोष निर्मूल करेंगे। कैसे? ये मल क्यों आ गया? कामना किससे बढ़ गई? मैं थोड़ा कठिन है। मी एंड माइंड, सबसे बीमारी बड़ी बड़ी अध्यात्म की बीमारी है, मी एंड माइंड। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा में तो भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, मामका पांडे का, मेरा और पांडु के पुत्र ने, भाई सभी एक ही कुटुंब के हैं। तो मैं और मेरा कम कैसे होगा? हमें तो पता भी नहीं चाहिए, इनबिल्ट है ये। इफ आई एम द डूअर, दैट इज इनबिल्ट है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? कई कर्मयोग क्या करेगा? कर्म कर, मन के अंतकरण शुद्ध कैसे करेंगे? जब मन लग गया उसको पवित्र करना है। तो कहता है कि आप भगवान के लिए कर्म करो, ऐसा भाव नक्की करो। जो प्रश्न पूछा था उसमें बात हुई थी, कर्म फल और प्रारब्ध की बात। खाली भाव बदलना है। क्या? जो भी कर्म कर रहे हैं, उठना बैठना खाना, ऐसा घर का काम कर रहे, जो भी है, खाली भाव ऐसा करना है कि भगवान ने दिया है तो कर रहा हूं। इसे करने से मैं और मेरा काम का हो जाएगा। और फिर दूसरा, भगवान ने अगर काम दिया है तो जो मिलेगा उसको मैं प्रसाद कहूंगा, सेकंड राउंड। उससे मैं और मेरा की जिद भी कम हो जाएंगी, फल की अपेक्षा कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे आईना साफ होते जाएगा, कामना निष्काम हो जाएंगे हम, और परफॉर्मेंस 100% दे सकेंगे। ये मल दोष दूर करेंगे छेद। चलो याद आ गया तो पूरा कर लेता हूं। दूसरा दोष है मन का विक्षेप दोष। मन क्या दो विक्षेप होता है? विक्षेप का अर्थ है एक आकर्षण में दौड़ता है, और जहां आकर्षण नहीं वैसे पीछे दौड़ता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? एट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन, क्या ज्यादा इंग्लिश बहुत समझ में नहीं आया।
मैंने आकर्षण और विकर्षण, जहां राग है वहां दौड़ेगा, जहां राग नहीं है तो पीछे दौड़ेगा। दोनों अवस्था में मन एजिटेटेड रहता है। ओहो, ये तो बोलो मन के सवाल में पूछना था ये। मन एजिटेट हो गया है, कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो मन लाइक हो चाहे डिसलाइक हो, आकर्षण हो या विकर्षण हो। मन का सोच को वृत्ति कहते हैं, क्योंकि दिखता नहीं इसलिए वृत्ति से मालूम पड़ता है। तो उसको जो है वो एजिटेटेड कहता है, कंपन आ गया इसमें। अच्छा खासा हवा चली तो लहरें आ गई सरोवर में। ये मन भी सरोवर है तो लहर बहुत आती है, इच्छा की लहर, क्रोध की लहर, किसको मिल गया तो सब मालूम है क्या हो गया, ऐसी लहरें आती है सब। भगवान को पाने की भी लहर ही लहर गिनती होती है, सारी जानकारी की। तो विक्षेप है, वो शांत नहीं रहता है। तो शांत कैसे होगा? 7 से लेके 12 अध्याय विक्षेप दोष दूर करेंगे। भक्ति का खंड है, उसका नाम है भक्ति खंड। ये हम चल रहे हैं वो कर्म खंड में 6 अध्याय तक। भक्ति क्या करेंगे? ये मन क्या आकर्षण विकर्षण करता है, पैसा दे उधर जा दौड़ना, नहीं है तो पीछे दौड़ना। इस भक्ति बहुत कठिन भक्ति है भगवत गीता की। भगवान के सब में हो, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय से शुरू करें। कठिन है बहुत, माने हमारे मान्यता में नहीं है सब। हम तो समझे मंदिर में हो भगवान है, हम जिसकी पूजा करते हैं भगवान, बाकी कौन सा भगवान? समझ लीजिए सर, भगवत गीता में हम प्रवेश कर चुके हैं। सभी में तो नहीं, मगर सब उसकी मर्जी से चलता है, वो तो माने कर मानना पड़ेगा सर। आज ही श्लोक था 4 बजे जो गुजरात में चलता है, सब प्राण, राम सुखदास जी ने कह दिया प्राण पिंड सब भगवान ने कहा मेरी मर्जी से चलता, तुम्हारा कुछ नहीं। बड़ी अच्छी बात है सर। तो वो भक्ति खंड है। तो मन जिसकी चलती है उसके लिए मन आकर्षित होता है। आकर्षण तो उसका है, हम तो माने कोई वस्तु का आकर्षण में जाते हैं, कोई व्यक्ति के, कोई परिस्थिति में, कोई प्रारब्ध में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में। कहते भक्ति कहती है कि भगवान सब जगह पे, तो आकर्षण भगवान का हो गया। और भगवान का आकर्षण होता है, फिर कोई विकर्षण नहीं होता है, मन उधर लग जाता है। उसको कहते हैं मन की 5 अवस्था है। चलो वो भी भूल गया वो कहने का, मन की बात हुई, मन की बात में बहुत बाकी रह गया। चलो तो मन जो है ना शांत हो जाता है भक्ति से। भगवान का सब है तो फिर आकर्षण विक्षेप कम हो, इसको विक्षेप दोष की निवृत्ति कहते हैं सर। चलो मन की 5 अवस्था भी ले लेता हूँ ये श्लोक कल ही लेंगे। 7वां श्लोक बहुत अच्छा, मेरे पसंद है श्लोक। इसमें मन की 5 अवस्था है। अभी चलो तीसरा पहले पूरा करूँ। और ये 7 से लेके 12 अध्याय भक्ति खंड कहा जाता है। भक्ति विशेषता है उसमें, वो विक्षेप दोष दूर करेगा। ये अभी कर्मयोग शुरू होगा। कहां से शुरू होता है? 39 नंबर के श्लोक से, दूसरे अध्याय। तो माने निष्काम करने को कहेंगे तो मल दोष शुरू। और फिर और एक मन का तीसरा दोष है, उसका नाम है आवरण दोष। आवरण दोष मन है, अगर आईना है तो आईने पे कोई माने पर्दा लग गया है तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होता है सर। तो पर्दा उठाना है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान खंड कहते हैं। अज्ञान का पर्दा उठाना है, वेल ऑफ इग्नोरेंस को निकाल देना है। घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे, उसका अर्थ ये होता है। ये इग्नोरेंस का घूंघट बना है कि मैं जो जानता हूँ वो सही है, वो कुछ भी जानकारी नहीं, शास्त्र की जानकारी से मैच ही नहीं होता है सर। हम जो जी रहे हैं उसमें कोई उसकी भूमिका जो है हमारे जीने की, जिसको बैठक सिटिंग प्लेस ऑफ माइंड कहते हैं, वो ठीक ही नहीं है सर। हिला देंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में रुला देंगे, 1 मिनट में हंसा देंगे, 1 मिनट में आक्रोश में आ जाएंगे, क्योंकि वो माने इम्बैलेंस है जानकारी। इग्नोरेंट इम्बैलेंस रहता है सीसो है वो, कभी ऊपर कभी कुछ पता ही नहीं उसे क्या करना है। तो ज्ञान है 13 से लेके 18वां अध्याय तक में। वो ज्ञान जो है वो आवरण को दूर करता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उसको दूर कर देता है, वो ज्ञान खंड है। तो 18 अध्याय 3 इसमें है, मन के 3 दोष दूर हो जाएगा, फिर वो मन भगवान में जुड़ जाएगा। चलो मन की 5 अवस्था है, अभी टाइम है तो देख लेता।
पहली अवस्था का नाम है मूढ़ अवस्था। तमोगुणी लक्षण जिसमें रहते हैं, लूंगा मैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, अभी आ रहा है थोड़ा। तो तमोगुण का अर्थ मैं जो जानता हूं वो सबसे श्रेष्ठ जानकारी है, सभी लोग मानते हैं ऐसा, क्योंकि अज्ञानी रहना किसे पसंद है। माता जी का आज का बात भी ले लेता हूँ, 5 मिनट ज्यादा होंगी तो सुन सकते हैं अगर इसमें। और बम्पर जाता है बाउंसर, तो लीव मीटिंग कर दीजिए खुशी से सर। प्रेम से बैठना, कोई फोर्स नहीं, कोई नहीं, कोई कहेगा कि सुनो, नहीं नहीं बस ठीक है, रिश्ते रिश्ते नाते अलग है, इसमें कोई रिश्ते, इसमें भगवान से रिश्ता। आज का माता जी का वाक्य है, अक्टूबर 3। अज्ञानी रहना तुम नहीं चाहते हो, कोई भी नहीं चाहता। मैं अज्ञान क्यों नहीं चाहते, देखिए जवाब देखना सर, क्योंकि तुम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। देखिए भाई, हमारे स्वरूप, इसको रूप कहते हैं, नेम्स एंड फॉर्म्स को, जिसके आधार पे टकता है ना उसको चेतन तत्व सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चित आनंद। तो तुम ज्ञान स्वरूप हो, हमारा मूल स्वरूप नॉलेज प्रिंसिपल, इसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। मैं खुद ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप से मन में जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं मन अज्ञानी रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मूल में जाना है। दूसरा, तुम झूठ नहीं चाहते, तो क्या चाहते, सत्य चाहते हो, माता जी का वाक्य, क्योंकि तुम सत्य स्वरूप हो। सत्य चित, चित जो है, चित का अर्थ है चैतन्य, नॉलेज। तुम सत्य स्वरूप हो। तीसरी बात, तुम शांति चाहते हो, क्योंकि तुम शांति स्वरूप, हमारा स्वरूप, हमारा मूल ही शांति है सर। पर हम बाहर ढूंढते हैं शांति, कोई शांत जगह पे बैठने, शांत नहीं, मन को शांत करना, जगह कोई शांत नहीं होती। बहुत मन हिमालय में गया तो बहुत शांति हो गई, नहीं, शांति ऐसी रखो कि बाजार से निकले तो भी मन अशांत ना हो। बाजार से निकला और खरीदार नहीं, ऐसी शांति की बात है सर। उधर 15 दिन शांति लेके आएंगे, फिर 1 मिनट में अशांति हो जाएगी। तो माता जी ने कहा, तुम शांति चाहते हो, क्योंकि तुम शांति स्वरूप, हमारा स्वरूप ही शांति है। तो मन की 5 अवस्था ले लेते, 5-7 मिनट बाकी। ये मूड अवस्था जो तमोगुणी की होती है, हम ज्यादा करके लो, मेरी हम बोलूंगा तो मेरा नाम लेते। तो वो क्या है कि अपनी मान्यता जो है, जो जानता है, उससे आगे की बात वो सुनता भी नहीं और मानता भी नहीं। बात बहुत सीधी है। उसको मूड कहते हैं, उसकी रेंज पक्की है, उसके आगे नहीं, वो ना उठ जाएगा, वो चला जाएगा। ज्यादा बात करेंगे, कुछ ऐसी बने तो बोलेंगे अरे माफ करना है, अच्छी तरह से भी चला जाएगा, झगड़ा करके भी चला, मूड उसके रेंज पक्की है, सुनने की, जानने की और पाने की, वो मन की मूड। दूसरा, क्षिप्त अवस्था, थोड़ी चंचल अवस्था है, यहाँ भी जाओ, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, रजोगुणी अवस्था है, जहां से फायदा होकर चला जाऊंगा। हाँ। कोई कहेंगे ये मंदिर की मानता करने से फल मिल जाता है, तो चला जाएगा। कोई कहेंगे वैष्णो देवी तो वहां जाऊंगा, अरे मेरे घर के कुल देवी, उसमें क्यों नहीं जाऊंगा, नहीं वो वहां मिलता है सर, वो क्षिप्त मन है। बोले कुछ मैंने वो लगा दिया इधर और बेड़ा को पार हो गया, चला जाएगा सर। ये सुन लेंगे, ये भी भगवत गीता भी सुनेंगे, पार्टी में भी जाएंगे, क्योंकि उसकी, उसको ऐसा है कि बहुत हर जगह जाएगा वो मन। वो 60% उसकी संभावना है बाहर दौड़ने की, 40% ये सत्संग सुन सकता है, पर वो खाली जानना चाहता है कि इसमें क्या है, अपने कोई काम का नहीं है सर। जब और भी दौड़ेगा, और कोई कहेगा श्रीमद् भागवत लो, तो वो भी सुनेंगे, अच्छी बात है। तीसरी अवस्था, विगत क्षिप्तता, सत्वगुण है, चंचलता कम हो जाती है, अभी दौड़ बंद हो जाती है, पता लग गया थक जाऊंगा, कुछ मिलेगा, सुख शांति आनंद तो मेरे साथ में, शांत मन से अनुभूति होता है। दौड़ना, बाहर जाना अच्छी बात है, पर पाना तो अंदर है, मन शांत रहेगा तो ये सब मिलता है। तो सत्वगुण को पसंद, मालूम है, विक्षिप्त, अभी चंचलता नहीं आती, अभी थोड़े कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, अभी वो कह सकता है कि मेरा दिल लगने लगा, अभी माला फेरता हूं तो लगता है कि मन शांत होने लगता है। एक सत्वगुण, एक सुख की अनुभूति है, छोटी छोटी अनुभूति होती है। तीसरी अवस्था में आराम से, अभी यहां से चौथी अवस्था, उसका नाम है एकाग्र अवस्था। इस अवस्था आने के बाद में मन चाहे उसमें एकाग्र हो सकता है, वो ध्यान कर सकता है। और एकाग्र अवस्था है तो वो जो कर्म करता है उसमें भी 100% देगा, वो कोई 2-3 विचार उसके साथ में नहीं रहेंगे, ही इज 100% वॉट एवर इज डूइंग।
चौथी एकाग्र अवस्था, एक में अग्र, जिसमें चाहे उसमें, चाहे माने भगवान के सगुण रूप, चाहे निर्गुण रूप, चाहे संसार के रूप, ये आखिरी अवस्था है। उसके बाद में लास्ट अवस्था है, उसका नाम है निरोध अवस्था। निरोध में पूर्ण मन शांत हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र का बीजा दूसरा सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध। पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम नाम आई विल फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ योगा। दूसरा सेंटेंस पतंजलि योग सूत्र। ये योग किसके लिए है? तो योगा चित्तवृत्ति निरोध या चित्त वृत्ति निरोध सहित योग। चित्त की वृत्ति, वृत्ति माने विचार, संकल्प, विकल्प, वो निरोध माने पूर्ण शांत कर देता है। और उसको उपराम अवस्था कहते हैं, उसको छठी अवस्था कहते हैं, ज्ञान मार्ग की 7 अवस्था है। फिर कोई संकल्प, माता जी ने कहा था बाबा यहाँ सब लीपा भूसा है, कोई संस्कार नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते? बोले अंदर से ख्याल आता है। निरोध, छठे अध्याय में भी निरोध शब्द है। निरुद्ध ते मन की 5 अवस्था है। तो जिन्होंने सवाल पूछा था, ये भी रह गया था कहने का, तो हम चल हम तो निरोध तक जाएंगे कि एकाग्र तक नक्की कर लीजिए। और ये सब कर्म करते करते सर, ये हिमालय आश्रम, रिटायरमेंट, सीनियर सिटीजन, इससे कोई लेना देना नहीं है जो बात अध्यात्म की। इट्स अ प्योर साइंस, इट्स अ प्योर चेंज ऑफ एटीट्यूड। एंड कैसे चेंज ऑफ एटीट्यूड? टू अचीव द गोल, दैट्स ऑल। तो यही यात्रा रहेंगी हमारे जीवन में। कल ये शरणागति का टॉप क्लास श्लोक है। शरणागति के लिए 2 कंडीशन जो अर्जुन खुद मानते हैं और हम मान ले, तो हम वही क्षण से शरणागत हो जाए। शरणागत माने एक्सेप्टेंस विद ग्रेस सर, और क्या शब्द है। तो समय भी साथ साथ साथ। तो कल 7वां श्लोक जो है, मैंने प्रपन्नता का श्लोक जो है हम कल ले लेंगे। भगवान के चरणों में प्रार्थना थोड़ा थोड़ा स्वीकार कुछ, मुझे लगता है समझ में आता है कि नहीं, कुछ समझ मुझे थोड़ा कमेंट्स दे देना। मतलब लाइट लेना है कि कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, यू कैन राइट इट, एडमिन कोड लिख दीजिए आप। मुझे आता होगा तो मैं कोशिश करूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो। सोमवार का दिन है, देवों का देव महादेव है, हमारा इष्ट भी है और मालिक भी है। तो उसकी कृपा से हो सके तो कल चलेंगे। प्रपन्न, प्रपन्न शब्द जो है, यत श्रेयम, मुंह पे कर लेना इसको, यत श्रेय शात निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। खुद बोल दिया मैं शरणागत, कठिन है बोलना। और अर्जुन क्षत्रिय है, जो बोलता है वो पालन भी करना। तो बोलता है भाग जाऊंगा तो भाग भी जाएगा, और भगवान के सामने नहीं चलती। मौज करना है तो हमारे अंदर की एस्केपिज्म जो है उसको थोड़ा बंद कर देना है, भागना है अंदर से। चलो एक बात याद आ गई थोड़ा याद आ देना था, लीव करना है तो लीव कर सकते हैं। जापान जो है उसमें अर्थक्वेक बहुत होते हैं। बोलो जापान में अक्कलकोट से वो लड़की कितना बड़ी पोस्ट पे है, तो कहते हैं कि अर्थक्वेक होता है वहां ज्यादा, लकड़े के मकान होते हैं और जैन मास्टर लोग रहते हैं। तो एक बिग जैन मास्टर ध्यान सिखा रहा था जापान में, लकड़े के घर है, ट्रेनिंग है बचपन में कि थोड़ा भी अर्थक्वेक हो गया तो उतर जाने का और आकाश के नीचे मैंने मकान छोड़ देने का। बात याद आ गई। तो ध्यान की पदी में जैन मास्टर बैठा है, ध्यान चल रहा है, और इसमें धरती अर्थक्वेक हो गया। सब ट्रेनिंग है जापान के, दौड़ के सस्ते पे खड़े रहेंगे। इन्होंने देखा ये मास्टर नहीं आया है, जैन मास्टर है सर। तो चलो वो अर्थक्वेक तो कम हो गया, तो थोड़ा टाइम ही रहता है। ये लोग वापिस आ गए सब स्टूडेंट लोग, मास्टर तो वैसा ही बैठा है उसने कहा कि आप भी तो जापानीज है, आपको भी तो बचपन से ट्रेनिंग है सर कि ऐसा अर्थक्वेक होगा तो बाहर चले जाने का खुले में, तो सर पे कुछ नहीं गिरेंगे सर, तो तुमको भागना चाहिए था।
वो मास्टर ने बोला कि मैं भी भागा। अरे बोले क्या बात करते, भागे तो हम लोग। बोले तुम लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा। बोले अभी ये सब मास्टर लोग की बात, बोले मास्टर माने सदगुरु हो सर, वो स्कूल वाले मास्टर नहीं है। ने क्या बोला कि भागा तो मैं भी, भागा तो तुम भी, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। और अंदर भागे उसने नहीं कहा, मगर मैं कह देता हूँ। वो अंदर भाग के उसने पूछा कि अगर मैं ये अर्थक्वेक हो जाए, गिर जाए तो अंदर से जवाब आया होगा कि शरीर मरता है, आत्मा रूप से तू अमर है, जिसके श्लोक हम लेंगे परसों से। तो भागते तो सब है, कोई बाहर भागता है, कोई अंदर भागता है। भगवत गीता मैंने रिक्वेस्ट करती है, भागना अंदर और पूछना अपने अंदर वाले से, परमात्मा से, कि तुझे कैसा मिलना है। सभी के जीवन में यात्रा पूर्णाहुति को प्राप्त करे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ हम पूर्ण होगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धृते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ओम महादेव महादेव महादेव, कृपा कृपा कृपा, आदेश आदेश।